हेलो बच्चे, हम आज बताने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1.1 का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। सभी के बारे में हम अलग अलग डिफिनेशन बताएंगे और इस वीडियो में केवल हम डिफिनेशन बताने जा रहे हैं और इसका अगला भाग जो होगा, अगला वीडियो में हम आपको क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। तो चलो बच्चे, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या। जब हम गिनती 1 से शुरू करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब गिनती 0 से शुरू करते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, तो इस तरह की संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। हाँ, तो चौथा होते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम ऐसा संख्या को बोलते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखो, P/Q के रूप में हम उसी संख्या को लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं होगा 0, यानी Q का मान अगर 0 नहीं होगा तभी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या P और Q का HCF 1 होगा। हम दो कंडीशन जब हो जाएगा तब हमको पता चलेगा कि यह परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। जैसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 और या P और Q का HCF 1 होना चाहिए। अब उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या है। पांचवा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारा संख्या ऐसे हैं बच्चों जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √3, √4, √5, √7, ये सभी संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या जब इस तरह का संख्या रहे तो हम उसको भी जब किसी भी पॉइंट वाले संख्या में अगर डॉट डॉट दिया हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या है। और जब पॉइंट के बाद एक ही जैसा संख्या हो और तब डॉट डॉट दिया हो तो ये संख्या बच्चों परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि ये एक आवर्ती संख्या है। ऐसा संख्या में इस तरह का चिन्ह लगा होता है, ये आवृत्ति का चिन्ह है। अब हम जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन क्या है। देखो, यूक्लिड विभाजन जो है इसका एक फार्मूला होता है A = BQ = R, जहाँ के 0 R से छोटा होता है और B जो है R से बड़ा होता है। जैसे कि बच्चों आप 5वां 6ठा में भी बनाए होंगे, जैसे हमें भाज्य निकालने का फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल जो शेष, उसी तरह का ये है यूक्लिड विभाजन। जैसे कि हम इसको R का मतलब होता है शेषफल, R होता है शेषफल और B होता है भागफल। तो ये यूक्लिड विभाजन है। यूक्लिड विभाजन के बारे में हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे। इससे अगला वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, कि अगला वीडियो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको पढ़ सकें।